वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हादिया जुबैर और मेरे साथ मौजूद है हरमीन फातिमा। दोस्तों। आज मैं मार्केट से बहुत थकी हुई आई, उन्हें वीडियो बनानी थी लेकिन वो सो गई। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनकी जगह आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे रील्स देखते हैं माँ के हवाले से, टीनेजर्स अपलोड करते हैं। उसमें ये होता है कि ऐसा लगता है कि उनकी माँ नहीं है जबकि होती है रियल में। तो उनकी इस तरह होती है, काश हमारी माँ हमसे मोहब्बत करती, काश हम उनका वक्त गुजार पाते। और किस तरह की रील्स होती है हरमीन? इस तरह की रील्स होती हैं कि उसमें लिखा हुआ होता है कि सब अपनी मम्मा की प्रिंसेस नहीं होती, और फिर तस्वीरें आती हैं कि मम्मा अपने बच्चों को डांट रही हैं, मार रही हैं, गुस्सा कर रही हैं। ये तो है कि लोगों को बहुत ज्यादा लगता है कि हम लोग को अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता, हमें डांटा जाता है। दूसरों को देख के उनको लगता है कि उनकी मम्मा इतनी अच्छी है, इतना प्यार करती है, हमारी मम्मा नहीं करती हैं। जी। और आजकल के दौर में हर कोई अपनी माँ से कनेक्ट होना भी चाहता है लेकिन नहीं होता। तो हरमीन, बच्चे जो चाहते हैं माँ से कनेक्ट होना पर वो क्यों नहीं हो पाते, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह डिवाइसेस है। अच्छा, और डिवाइसेस किस तरह से हैं? बच्चे बस मोबाइल देखते रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, गूगल कर लेते हैं। अपनी प्रॉब्लम भी अपने मोबाइल तक ही रखते हैं, मम्मा से बात नहीं करते अपनी। बिल्कुल ऐसा ही है कि आजकल अपने बारे में सोचने लगे हैं, सेल्फिश हो गए हैं। कंफर्ट जोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, माँ से बात करने का टाइम नहीं है। तो जबकि आज के ज़माने में माँओं को ज़्यादा ज़रूरत है हम बच्चों की। आज के ज़माने में क्यों, पहले के ज़माने में क्यों नहीं थी? देखिए, हमें माँओं की ज़रूरत, माँओं को हमारी ज़रूरत तो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। लेकिन आजकल इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थीं, ज़्यादा रिलेशंस होते थे, दोस्तें होती थीं, नेबर्स में दोस्तें होती थीं, लेकिन अब नहीं है, अब उनका कोई दोस्त नहीं है। अगर आप अपनी मम्मा से पूछेंगे भी आपके कौन बेस्ट फ्रेंड कौन है, फ्रेंड्स कौन है, तो वो एक आध का नाम लेंगी जिनसे पता नहीं कितने महीनों से बात भी नहीं हुई होगी। तो हमें चाहिए हम उनसे कनेक्ट हों, हम उनके दोस्त बने, हमें उनकी केयर करनी चाहिए, हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे हमारी माँ के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होगा। वो ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे हमारा रिलेशन अपनी मम्मा से ठीक होगा? मैं तो बताऊंगी लेकिन हरमीन, मुझसे पहले आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए कि माँ से रिलेशन अच्छा हो? हम लोगों की मम्मा की परेशानी देखनी चाहिए, वो हम पे गुस्सा कर रही है, हमें देखना चाहिए क्यों कर रही हैं। हो सकता है वो पूरे दिन काम करने की वज़ह से बहुत थक गई हों, जिसकी वज़ह से उनको गुस्सा आ जाए किसी बात पे, और वो गुस्सा करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिला वजह तो कोई गुस्सा नहीं करता। सही बात है, कभी-कभी बिला वजह गुस्सा करती है माएँ, लेकिन उसकी वजह यही होती है कि वो थकी हुई होती हैं, बहुत परेशान होती हैं। हमें चाहिए कि जो उनका मूड है, हम उसके पीछे उनकी थकावट देखें, हम उनकी परेशानी देखें कि उनको क्या परेशानी है और कोशिश करें कि हम उस परेशानी को सॉल्व कर सकें, ना कि हम और चिड़चिड़े हो जाएँ कि हमारी मम्मा बिना बात के हमें डाँट रही हैं या छोटी बात और इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रही हैं। हुँ। अच्छा, अब मैं बताती हूँ, तो सेकंड पॉइंट ये है कि हम हमेशा डिमांड करते हैं। हमारी डिमांड्स होती हैं कि हम बैठे हैं जगह पे, हम बोलेंगे मम्मा पानी ला दें, मम्मा ये काम कर दें, खाना ला के दे दें, हम बाहर नहीं आ रहे अभी। हम खाना अगर है तो वो डाइनिंग टेबल पूरी सेट हो जाएगी, फिर बच्चे आके बैठेंगे, खाएँगे और चले जाएँगे। हम लोग चाहते हैं कि हमें माएँ सब कुछ दें, हम लोगों को चाहिए, हम बस आएँगे, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें आज साथ ये कर दें, ये कर दें। हमारे पास बहुत सारी फ़रमाइशें होती हैं। हमें चाहिए कि हम उनको भी कुछ चीज़ें दें। अगर हम उनको 1 ग्लास पानी भी दे देंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमारे बच्चे हमसे प्यार करते हैं, हमारा ख़्याल रख रहे हैं। यही बात है, हमें गिफ्ट्स देने चाहिए उन्हें, ज़रूरी नहीं है बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दें। हम कोई छोटे-मोटे गिफ्ट दे सकते हैं, चॉकलेट्स दे दें, फ्लावर्स दे दें, माएँ इसमें भी खुश हो जाती हैं। हुँ। और इससे मिलता-जुलता पॉइंट ये कि एम्पैथी शो करें। शो करें कि हम उनकी केयर कर, चलो हमने गिफ्ट्स दे दिए, लेकिन गिफ्ट्स देने के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मम्मा किचन में काम कर रही हैं, आप आके कुछ वेजिटेबल्स कट करवा लें, उनसे पूछ लें कि आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए, मैं किस तरह आपकी हेल्प कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, या टेबल आप सेट कर लें, कोई भी घर के छोटे-मोटे काम, या फिर अपने काम खुद कर लें, या आप उन्हें केयर कर रहे हैं, वो थकी हुई हैं, आपने 1 कप चाय बनाया और उन्हें जाके दे दिया कि आप बहुत थक गई थी तो मैंने आपके लिए बनाई है। हम उनकी थोड़े-थोड़े ख़्याल करेंगे, वो समझेंगे हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो अकेली नहीं है। उनको काम करना अकेले नहीं पड़ेगा, उनको लगता है कि हम बहुत प्यार करते हैं उनसे, उनको ये नहीं लगता कि वो ही प्यार करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फोर्थ पॉइंट ये है, उनके इमोशनल फ्रेंड बनें, यानी अब इमोशनली उनसे कनेक्ट हों, उनसे अपनी बातें शेयर करें, उनके बारे में पूछें, पूछें आप परेशान लग रही हैं, कोई परेशानी है या कुछ भी आप उनसे पूछ सकते हैं। हमने इस बारे में बहुत सारे सवालात भी मदर्स डायरी में दिए हुए हैं कि हम लोग हुँ। मतलब मदर्स को कैसे जान सकते हैं। हम सवालों के ज़रिए अपनी माँ के परेशानी समझें या अपनी बातें शेयर करें। जब हम अपनी बातें शेयर करते हैं तो माएँ भी बहुत सारी बातें शेयर करती हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, वो अभी कैसा फ़ील कर रही हैं वो शेयर करती हैं। तो हमें चाहिए हम इमोशनली उनसे कनेक्ट हों।
तो बस हमें इस बात का ख़्याल रखना चाहिए, अपनी बातें माँओं से शेयर करें और उनकी बातें उनसे पूछें और फिर एक पॉज़िटिव रिस्पॉन्स भी दें। और एक और चीज़ ये भी है कि हम उनको गिल्टी फ़ील ना कर पाएँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि मम्मा का मुकाम सबसे ज़्यादा ऊँचा है। पहले नंबर पे भी मम्मा का मुकाम है, दूसरे पे भी और तीसरे पे भी। बिल्कुल ऐसा ही, और हम उन्हें इतना गिल्टी फ़ील करवाते हैं। हम लोग बोलते हैं हमारी दोस्तों की मम्मा इतनी अच्छी हैं और आप तो हमारी केयर ही नहीं करती। मतलब अगर उनकी मम्मा ने दूसरों के फ्रेंड्स की मम्मा ने बोल दिया कि तुम लोग घूमने चले जाओ और हमारी मम्मा ने मना कर दिया, तो वो बोलती कि उनकी फ्रेंड इतनी अच्छी है उनकी मम्मा, काश हमारी मम्मा ऐसी होती। तो इसमें आप लोगों को तो इतना वो नहीं लगता, लेकिन मम्मा को बहुत बुरा लगता है। हम अपने अल्फ़ाज़ों से, अपने रवैयों से उन्हें फ़ील करवाते हैं, उन्हें गिल्टी फ़ील करवाते हैं। हम अपने दोस्तों की भी पूरी लाइफ़ नहीं जानते। हमें हुँ। नहीं पता वो क्या कुछ घर में फेस करते हैं। अगर आप लोग भी घर से बाहर जाएँगे तो आप लोग एक अच्छी इमेज बनाएँगे कि इस तरह से कि आपको घर में कितने अच्छी ट्रीटमेंट दी जाती है, हुँ। कितना अच्छा ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों की वजह से या किसी भी वजह से अपनी माँ को गिल्टी फ़ील ना करवाएँ कि आप हमारे लिए कुछ करती ही नहीं हैं, आपको हमारे लिए सोचना चाहिए, हमारे हमसे प्यार करना चाहिए। माँ आपका बहुत ख़्याल कर रही होती है और अगर वो कभी गुस्से में कुछ कह दें, तो हमें चाहिए हम उन्हें इग्नोर कर दें या हम समझें कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। दोस्तों, ये सारी बातें हमने कर ली, अब आखिरी पॉइंट ये कि उन्हें एप्रिशिएट करें। दिन भर हमारे लिए माएँ कितने काम करती हैं, उठती हैं, नाश्ता बनाती हैं, हमें स्कूल भेजती हैं, हम वापस आते हैं, फिर हमारे लिए खाना रेडी होता है, घर साफ रखती हैं, हमारी हर ज़रूरत का ख़्याल रखती हैं, हमें कुछ भी चाहिए होता है हम अपनी माँ के पास जाते हैं और हमें फ़ौरन दे देती हैं। हुँ। तो हमें जो है उन्हें एप्रिशिएट करें। हम उन्हें एप्रिशिएट अलग-अलग तरह से कर सकते हैं, कभी गिफ्ट से, कभी अल्फ़ाज़ों से, कभी कार्ड्स के ज़रिए। और कभी-कभी उनको बस हम एक बार गले लगा लेते हैं, उनको बहुत खुशी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक दफ़ा अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि हरमीन ने मम्मा के लिए पूरा किचन साफ़ किया और बोला कि आप हमारे लिए इतना करती हैं और आपका मुकाम भी इतना ऊँचा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए किचन पूरा क्लीन कर दूँ, क्योंकि उस दिन हमारी मेड नहीं आई हुई थी। जी। तो हमें चाहिए हम थोड़े छोटे स्टेप से हल्का-हल्का काम करते-करते माँओं की हेल्प करें। क्योंकि हम लोग बहुत मिसबिहेव करने लगते हैं, हम लोग समझते नहीं हैं माँओं की प्रॉब्लम को। हमें चाहिए उनकी प्रॉब्लम समझें, उनसे कनेक्ट हों इमोशनली और उन्हें एप्रिशिएट करें। चलिए दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।